नमस्कार, मैं हूं अंशिता। जज खुद मोदी सरकार के वकील बन गए हैं। मोदी सरकार जो चाहती है वही फैसला आता है। जुडिशरी में भ्रष्टाचार चरम पर है। लोअर से लेकर अपर लेवल तक भ्रष्टाचार चल रहा है। ये आरोप एक बहुत बड़े राज्य के मुख्यमंत्री के हैं। उनका नाम है अशोक गहलोत। उन्होंने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगा दिए कि उसने जुडिशियल सिस्टम पर भी कंट्रोल कर लिया है। इसके बाद से राजस्थान की राजनीति में हलचल मच गई, क्योंकि अभी तक तो ये बातें ढके छिपे होती थी, लेकिन अब इस पर संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग भी खुलकर बोलने लगे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अचानक से राजस्थान की राजनीति में ये मुद्दा क्यों जोर पकड़ने लगा और गहलोत ने न्यायिक प्रणाली पर भ्रष्टाचार के दलदल में धंसे होने का आरोप क्यों लगाया। तो इसकी वजह है बीजेपी विधायक कैलाश मेघवाल। इन्होंने अपनी ही पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए तो राज्य की सत्ताधारी पार्टी को मौका मिल गया। हालांकि अपनी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाना बीजेपी विधायक को भी भारी पड़ गया और पार्टी ने उनके खिलाफ एक्शन ले लिया। तो उन्होंने किस नेता पर आरोप लगाया था और क्या कहा था, इस पर आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले गहलोत के जिस बयान की हर तरफ चर्चा हो रही है, जिसने राजस्थान की राजनीति का पारा गरमा दिया है, वो बयान जान लेते हैं। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आज जुडिशरी में भयंकर भ्रष्टाचार हो रहा है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि वकील पहले ही जजमेंट लिखकर ले जाते हैं और जज को दे देते हैं। ये एक ऐसा आरोप है जिस पर अदालत अवमानना का नोटिस जारी कर सकती है। लेकिन इससे ज्यादा ये भारत की न्यायिक व्यवस्था की साख पर बहुत बड़ा सवाल है और इसे हरगिज दरकिनार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस जनता की अंतिम उम्मीद है अदालत, जब उसी पर भ्रष्टाचार के कीचड़ उछलने लगेंगे तो आखिर क्या होगा। लेकिन इससे बड़ा सवाल है कि क्या इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति बिना किसी आधार के इतने गंभीर आरोप लगा सकता है, क्योंकि गहलोत कोई साधारण नेता नहीं है। 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं और तीनों बार कार्यकाल पूरा किया है। ऐसे में गहलोत ने कहा, मैंने सुना है कि कई वकील तो जजमेंट लिखकर ले जाते हैं, वही जजमेंट आ जाता है। जुडिशरी के अंदर ये क्या हो रहा है, चाहे लोअर जुडिशरी हो या अपर, हालत गंभीर है। देशवासियों को इस पर सोचना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी विधायक का भी जिक्र किया, जिसने केंद्रीय मंत्री पर आरोप लगाया था। गहलोत ने कहा कि भाजपा विधायक कैलाश मेघवाल ने केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर जो आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल सही हैं। मुझे मालूम पड़ा है कि उनके वक्त बहुत बड़ा करप्शन हुआ था, उसे दबा दिया गया है। इन लोगों ने हाई कोर्ट से स्टे ले रखा है। इन्होंने किसी की परवाह ही नहीं की। हम तो कभी किसी के पीछे पड़ते नहीं हैं। जुडिशरी, आरपीएससी, एसीबी में कभी इंटरफेयर नहीं करता हूं। मैंने जीवन में कभी इन संस्थाओं के काम में हस्तक्षेप नहीं किया, ना कभी करना चाहिए। सिर्फ ये ही नहीं, गहलोत ने आरएसएस को भी निशाने पर ले लिया। उन्होंने कहा, आरएसएस अपने चाल, चरित्र, चेहरे की बात करता था। लोग विश्वास करते थे कि आरएसएस अलग तरह का संगठन है। ये खुद कहते थे हम अलग हैं। आज उनका चाल, चरित्र, चेहरा कहां चला गया। गहलोत ने जुडिशरी सिस्टम से लेकर आरएसएस, बीजेपी, हर किसी को अपने निशाने पर ले लिया। उन्होंने इशारों में कह दिया कि जांच एजेंसियों के अलावा जुडिशरी का रिमोट कंट्रोल भी मोदी सरकार के हाथों में ही है। यानी कि मोदी सरकार और बीजेपी बुरी तरह घिर गई। लेकिन खास बात यह है कि बीजेपी की ये किरकिरी उसके अपने विधायक की वजह से हुई है। दरअसल राजस्थान विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा के वरिष्ठ विधायकों में से एक कैलाश मेघवाल ने केंद्रीय कानून मंत्री और चुनाव घोषणा संकल्प पत्र समिति के संयोजक अर्जुन राम मेघवाल को भ्रष्ट नंबर 1 बता दिया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उन्हें मंत्रिमंडल से हटाने की मांग करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि अर्जुन राम मेघवाल ने भ्रष्टाचार में गरीबों और अनुसूचित जाति के लोगों को भी नहीं बख्शा और भ्रष्टाचार के मामलों से खुद को बचाने के लिए वो राजनीति में आए और राजनीति में आगे बढ़े। उनके खिलाफ अभी भी मामले चल रहे हैं। भाजपा नेता कैलाश मेघवाल ने अपने आरोपों को दोहराते हुए कहा कि हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल तब से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं जब वो एक अधिकारी थे। आपको बता दें कि राजनीति में आने से पहले अर्जुन राम मेघवाल भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे। आप जानते ही हैं कि ये वही अर्जुन राम मेघवाल हैं जिन्हें किरण रिजिजू को हटाकर कानून मंत्री बनाया गया है। कैलाश मेघवाल की इस टिप्पणी के बाद जिले के साथ पूरे प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया।
आप जानते ही हैं कि राज्य में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में अपनी ही पार्टी के मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद कई तरह के सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। वहीं राजनीति के जानकारों का तो यहां तक कहना है कि राजस्थान बीजेपी में अंदर खाने जो भी उथल पुथल मची हुई है वो चुनाव के नजदीक आते आते और तेज होगी। ये तो बस ट्रेलर है। वहीं कैलाश मेघवाल ने मोदी सरकार के कानून मंत्री पर इतना गंभीर आरोप लगाया कि बीजेपी हिल गई। लेकिन इससे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि कैलाश मेघवाल ने खुले तौर पर मंच से गहलोत और विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की तारीफ की, कांग्रेस की तारीफ की। उन्होंने कहा कि सीपी जोशी की बदौलत है कि आज हम यहाँ पर चंबल का पानी पी रहे हैं। उसी सीपी जोशी ने आपकी सड़कों को सुधारा है। आज गहलोत जी ने शाहपुरा का भला किया। अब पार्टी एक बार को अपने केंद्रीय मंत्री पर लगे आरोपों को बर्दाश्त कर भी जाती, लेकिन जरा सोचिए जब अपना नेता दूसरी पार्टी की तारीफ कर दे, वो भी मंच से, तो इससे ज्यादा बेइज्जती की बात बीजेपी के लिए और क्या हो सकती है। बीजेपी ये कैसे बर्दाश्त करती। इसलिए पार्टी ने विधायक कैलाश मेघवाल को अनुशासनहीनता का नोटिस थमा दिया है। उनसे 10 दिन में जवाब मांगा गया है। नोटिस में कहा गया है कि आपने इस तरह का बयान देकर भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा को कम करने का काम किया है। आपका ये बयान बीजेपी के संविधान के अनुसार अनुशासन भंग की परिभाषा में आता है। क्यों ना आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। अब कैलाश मेघवाल के इस बयान के बाद से तमाम तरह की अटकलों को बल मिल गया है। दावा किया जा रहा है कि अंदर खाने कुछ तो खिचड़ी पक रही है। कैलाश मेघवाल का कांग्रेस और गहलोत की तारीफ करना संकेत दे रहा है कि वो पाला बदल सकते हैं। वहीं बीजेपी ये फैलाने में जुटी है कि वैसे भी उनका टिकट कटना तय था और यही वजह है कि वो कांग्रेस की जमकर तारीफ कर रहे हैं। टिकट का तो पता नहीं, लेकिन एक बात तय है कि कैलाश मेघवाल का बीजेपी से मोह भंग हो चुका है और अगर वो पार्टी छोड़ते हैं या पार्टी उन्हें निकालती है तो दोनों ही सूरतों में ये बीजेपी के लिए करारा झटका होगा। ये सब देखकर कहा जा सकता है कि फिलहाल स्थिति बेहद दिलचस्प बनी हुई है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।